अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमार अहमद। मैं हूं आपका अकाउंटिंग का टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सुहेल अफजल की अकाउंटिंग की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है कि जी सबसे पहले हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग जो स्टार्ट ही होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग का पहला एलिमेंट है, ये कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग। इसके बिना अकाउंटिंग हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ट्रांजैक्शन के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हमारा टोटली इसी के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स। व्हाट इज इवेंट्स? इंसानी जिंदगी जो है ना वो फुल ऑफ इवेंट्स है। मतलब हम मुझे कह सकते हैं कि इंसान के कुछ फैमिली इवेंट्स होते हैं, कुछ सोशल इवेंट्स होते हैं, बेतहाशा इवेंट्स होते हैं। तो उन्हीं इवेंट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है मॉनेटरी इवेंट्स, एक होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि इवेंट्स क्या होता है? एनीथिंग दैट हैपेंस, कोई भी चीज जो वाकया हो जाती है वो इवेंट्स होती है। हर चीज इवेंट्स में है। सबसे पहला जो है वो है मॉनेटरी और दूसरा है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मॉनेटरी इवेंट्स क्या है। इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी, वो तमाम इवेंट्स जो कि पैसे से बिलोंग करते हैं, ऐसे इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, कैश इन्वॉल्व होता है, वो तमाम के तमाम मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन, यानी इसके सेकंड ऑप्शन में यह आता है कि वो इवेंट करने से क्या होता है कि बिजनेस की या इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन यानी माली हालत पर असर होता है। यानी या तो उस इवेंट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में इजाफा होता है या उसमें कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम डेली शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने में भी आपको पता है ये भी एक इवेंट ही है। इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और एक तो शॉपिंग के अंदर ये इवेंट हमारा पैसे से बिलोंग करता है क्योंकि चीजें हम खरीदने के लिए पैसा अदा करते हैं, और दूसरा इससे हमारी माली हालत में भी कमी आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो भी हम शॉपिंग कर रहे होते हैं ये हमारा मॉनेटरी इवेंट्स में आता है। उसके बाद बर्थडे सेरेमनीज हैं, हम डिफरेंट बर्थडे सेरेमनीज सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें भी हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मैरिज एनिवर्सरीज हैं, उसमें भी हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है ना वो पैसे से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में भी चेंज आता है। इन तमाम इवेंट्स को हम नाम देते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। इसी के ऑपोजिट अगर हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है? इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, वो तमाम इवेंट जो कि पैसे से बिलोंग नहीं करते, जो पैसे से ताल्लुक नहीं रखते। एंड सेकंड ऑप्शन, डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, और ऐसे इवेंट से बिजनेस की और पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, विनिंग अ गेम, अगर हम मैच खेल रहे होते हैं आपस में फ्रेंड्स सारे, अगर हम मैच खेल रहे होते हैं तो कोई भी मैच, अगर कोई भी गेम हम जीत जाते हैं तो उसमें हम सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी तरीके से एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, डिलीवरिंग अ लेक्चर इन अ मीटिंग। अगर हम किसी मीटिंग में बैठे हैं और वहां पे अपना कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकते, वो भी हमारा नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं विंडो शॉपिंग करना, कि हम कहते हैं कि हम शॉपिंग के लिए सारी चीजें देखते हैं, प्राइसेस पूछते हैं, लेकिन हम उसमें से खरीदते कुछ भी नहीं है। तो वो सारे के सारे हमारे कौन से आ जाते हैं? नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। अब बेसिकली इनका बताने का मकसद बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या है कि वो जितने भी इवेंट्स अगर किसी खास किस्म के बिजनेस के अंदर हो रहे हो, और लेकिन वो हो कौन से? मॉनेटरी इवेंट्स, यानी वो तमाम मॉनेटरी इवेंट्स जो कि किसी खास किस्म के बिजनेस के अंदर हो रहे हो उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आते क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहां पे ही आगे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें लिखा है अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि कोई भी ऐसा कारोबारी इवेंट। अब देखें, सिंपल सी बात है, इन इवेंट्स को हम अपनी सोशल लाइफ में डिस्कस कर सकते हैं, और लेकिन बिजनेस इवेंट डिफरेंट होते हैं। जितने भी बिजनेस इवेंट है वो किसी खास किस्म के कारोबार के अंदर होते हैं, और उन इवेंट्स को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड इट मींस वो मॉनेटरी टर्म्स में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये मॉनेटरी इवेंट्स में कंसिडर होता है। और उसके बाद मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करना है, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स का होना जरूरी है, तभी हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती।
सिंपल ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक क्लास को पास कर लिया और मैंने अपनी बुक्स किसी अपने दोस्त को सेकंड हैंड सेल कर दिए, दैट इज आल्सो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सिंपली मीनिंग एक्सचेंज गुड्स, की चीजों का तबादला। लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने तबादला तो किया है लेकिन ये मेरा कारोबार नहीं, उसे हम सिंपल ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो किसी खास किस्म के बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पूरा होने के लिए हमें कुछ फीचर्स जहां पे बयान किए गए इनका होना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 है देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ताली को बजाने के लिए भी 2 हाथों की जरूरत है। इसी तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए भी 2 लोगों का होना जरूरी है, यानी एक गिवर है और दूसरा रिसीवर है, दैट मींस एक सेलर है दूसरा बायर है। तो दोनों पार्टीज का होना ही इस ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। सेकंड फीचर जो है देयर मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हम पीछे भी डिस्कस करके गए कि इवेंट्स जो होते हैं, जो मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, उसमें बिलोंग क्या करता है, यानी वो सारी इवेंट्स जितने भी होते हैं पैसे में मेजर किए जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन भी एक मॉनेटरी इवेंट्स है, तो इसका मतलब यह है कि हमने ट्रांजैक्शन को भी पैसे में ही मेजर करना है। कोई भी फ्री की ट्रांजैक्शन कंसीडर बिजनेस में नहीं की जा सकती, हर ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई कीमत होती है। थर्ड वन इज द इवेंट मस्ट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस इवेंट करते हैं, उसमें उसको करने से हम अपनी सर्विसेज और प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज करते हैं, उसका तबादला करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि जी ये मार्कर है, मैंने एक दुकान शॉपकीपर से परचेज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करें ये 50 रुपीज का मार्कर है, मैंने उससे परचेज किया, तो उसने उसे सेल किया, यानी सेलर ने सेल किया, आई एम द बायर, मैंने परचेज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी में ये मार्कर था, ये मेरी प्रॉपर्टी में आ गया, मेरी प्रॉपर्टी में मेरे पास वो 50 रुपीज थे, वो उसकी मलकियत में चले गए। दैट मींस इसमें हमारा क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज और सर्विसेज। हम अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एज अ टीचर किसी को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट में चार्ज कर रहा हूं, तो मैं अपनी सर्विसेज उसको दे रहा हूं और उसके अगेंस्ट में वो प्राइस चार्ज कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन में हमेशा कोई ना कोई सर्विसेज और प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रांसफर करते हैं। नंबर 4, द इवेंट मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस भी इवेंट में, वही बिजनेस इवेंट कहलाता है जिसमें आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए। अब चेंज कैसा आ सकता है, उसमें इंक्रीज भी हो सकता है, उसमें डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन हमने इस चेंज को 2 तरह से पढ़ना है। एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज और एक होता है क्वालिटेटिव चेंज। अब ये क्वांटिटेटिव चेंज क्या है? चेंजेस द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वांटिटेटिव चेंज बेसिकली वर्ड्स निकला है मिकदार, क्वांटिटेटिव मतलब मिकदारी चेंज। फॉर एग्जांपल, हम ये कह सकते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो है ना वो 3 मशीनरीज हैं जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, और हर एक मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 100,000 है। अब उसमें से एक मशीनरी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 300,000 है, 3 लाख, क्योंकि 3 मशीनरी इंस्टॉल है। अब अचानक उसमें से एक मशीनरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो कि डिस्ट्रॉय होने से पहले 3 लाख थी, अब वो कम होके डिक्रीज होके वो कितनी रह गई, 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी 100,000 की जो मशीनरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया, लेकिन डिक्रीज की सूरत में। ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं, यानी इससे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज आता है। और क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, changes the elements of the assets or liabilities but values remain unchanged। इसका मतलब यह है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन उनके एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। अब इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल जैसे मैंने पहले ट्रांसफर में दी थी कि जब मैंने मार्कर अपने सेलर से परचेज किया था, तो मेरे पास तो रुपीस यानी जो मेरी प्रॉपर्टी थी तो वो तो 50 रुपीज थे, और वो सेलर की जो प्रॉपर्टी थी वो उसका मार्कर था जिसकी वैल्यू 50 रुपीज थी। अब हुआ क्या कि मैंने 50 रुपीज उसको दे दिए और उसने मार्कर मुझे दे दिया। अब इसमें क्वालिटी चेंज हुई, इसमें ये कह सकते हैं गुड्स की नेचर चेंज हो गई है, लेकिन वैल्यू तो उतनी है, क्योंकि 50 रुपए गए तो 50 रुपए का मार्कर भी तो मेरे पास आया ना। तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्वांटिटी का चेंज नहीं हुआ, इसमें हमारे इस ट्रांजैक्शन से क्वालिटी का चेंज हुआ, उसकी चीजों की नेचर में
चेंज आ गया। ऐसे चेंज को हम कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज। तो ट्रांजैक्शंस के अंदर इन 4 फीचर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे मूव करते हैं, उससे आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें नंबर 1 है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने उस ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर कोई भी लेन देन करते हैं तो हमने उस ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट है उसी वक्त अदा कर देनी है। अगर हम वो चीज कोई परचेज कर रहे हैं तो हम उसकी वक्त उसकी पेमेंट अदा कर देंगे। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो उसी वक्त हम उसकी पेमेंट वसूल कर लेंगे। मतलब ये ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैश, कि उस ट्रांजैक्शन के होने से उसी वक्त कैश की अदायगी भी हो जाती है, उसी वक्त कैश की वसूली भी हो जाती है। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम उधार की ट्रांजैक्शन भी कंसीडर करते हैं, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बाइंग एंड सेलिंग तो हो जाती है लेकिन इसमें प्रॉमिस किया जाता है इन फ्यूचर के हम आपको बाद में पेमेंट अदा कर देंगे, जिसे हम आम मीनिंग में उधार की ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी लेकिन इसमें एक प्रॉमिस जरूर बनता है जो कि हम फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए होगा। थर्ड वन इज द पेपर ट्रांजैक्शन। अब पेपर ट्रांजैक्शन क्या होगी? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने ट्रांजैक्शंस में आपको बताया था क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज। अब पेपर ट्रांजैक्शन में बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं होती, लेकिन इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी क्वांटिटेटिव चेंज में, कि देखिए इसमें हमने कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं की थी, लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया था क्योंकि 3 लाख की मशीनरियां थी। उस 3 लाख की मशीनरीज में से 1 लाख की हमारी मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी। अब ये ट्रांजैक्शन तो हुई है, क्यों? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क तो आया है। तो इसका मतलब हम इसको ना तो कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे ना ही इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश और क्रेडिट तो तब होगी जब हमने वो मशीनरी परचेज की थी। अब परचेज होने के बाद वो मशीनरी हमारे बिजनेस के अंदर है, अब वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में डाउन आया, तो इसको भी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो फिर हम उसे जिस ट्रांजैक्शन इसको हम जिस बुक्स ऑफ अकाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे उसको हम नाम देंगे पेपर ट्रांजैक्शन। यानी हम इसको कैश और क्रेडिट का नाम नहीं देंगे बल्कि क्या नाम देंगे? पेपर ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक है एक्सटर्नल। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल देता हूं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस यूनिट किसी आउटसाइडर पर्सन से कोई भी लेन देन करता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, उसने बाहर किसी भी एक सप्लायर से कोई भी मशीनरी परचेज की है, तो इसका मतलब क्या? बिजनेस यूनिट ने आउटसाइडर यूनिट से एक लेन देन किया है, एक ट्रांजैक्शन की है, तो दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट होना उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक हो क्या जी? इंटरनल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस यूनिट के अंदर हो रही हो, वो अगेन उसी को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव चेंज, क्यों? क्वांटिटेटिव चेंज बिजनेस के अंदर ही हो रहा है, चीजों का डिस्ट्रॉय होना बिजनेस के अंदर ही हो रहा है, उसे इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक हो गया? डेप्रिसिएशन, जैसे कि हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है, ये भी उसी में क्या होता है? उस कमी को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होती है, इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है, तो इसको भी हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये तो वो क्लासिफिकेशन थी जो हमारी ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमें पेपर के अंदर या बुक के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसको जज कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर? तो इसके बेसिक सिंपल से 2 रूल्स हैं, बहुत अच्छे से रूल्स हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूं। कैश ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखिएगा, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर लफ्ज कैश का लफ्ज आ गया तो इट मींस वो कैश ट्रांजैक्शन। जब भी वर्ड कैश ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन हो गया तो इसका मतलब क्या? वो कैश ट्रांजैक्शन है। और इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये देखिए, नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब हमने चीजें खरीदी हैं फॉर कैश, चीजें खरीदी हैं 10,000 की कैश पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि इसमें कैश का लफ्ज आ गया। इसके ऊपर एक और इसका रूल भी है, सपोज करें अगर कैश का लफ्ज नहीं है तो फिर हम और कोई और तरीकेकार है कि ये कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है? जी बिल्कुल है। नेम ऑफ द सेलर एंड बायर इज नॉट मेंशन्ड, यानी जो ट्रांजैक्शन होगी ना उसमें खरीदने वाले या बेचने वाले का नाम मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है, बॉट गुड्स ₹10,000, चीजें खरीदी हैं 10,000 रुपए की,
ना तो बताया गया किसने खरीदी है और ना बताया किससे खरीदी है। दैट मींस ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें देखें कैश का लफ्ज भी नहीं आया। ये दो रूल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने ने, दो एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से याद रखने। ये जब भी ये दो रूल्स कैश ट्रांजैक्शन में हमेशा ऐसे ही दो रूल्स को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तरफ। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लफ्ज कैश तो आता ही नहीं है, उसमें फिर कौन सा लफ्ज आता है? उसमें आता है ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, ये दो लफ्जों का होना जरूरी है। या इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, बॉट गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ ₹1000। चीजें खरीदी है ऑन अकाउंट, इसका मतलब उधार पे खरीदी है। अब इसमें कैश का लफ्ज भी नहीं है, बेचने और खरीदने वाले का नाम भी नहीं है, लेकिन लफ्ज कौन सा आ गया? ऑन अकाउंट। जब भी ये ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट आ जाए तो इसका मतलब आपने ये जज कर लेना ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके बाद इसका जो दूसरा रूल है वो है नेम ऑफ द सेलर एंड बायर इज मेंशन्ड। कि फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट नहीं आया तो फिर क्या आना चाहिए? फिर आपने ये देखना है कि बेचने वाले का और खरीदने वाले का नाम मेंशन है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक और एग्जांपल दिया है, बॉट गुड्स फ्रॉम अली, नाम आ गया है, किससे खरीदी है? सेलर का नाम आ गया, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने कुछ रूल्स बता दिए थे आपको कैश ट्रांजैक्शन के और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के। एक और सिंपल सा रूल भी मैं आपको बता देता हूं। समटाइम हम क्वेश्चन आता है जी, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कैश का लफ्ज भी आ जाए और बेचने वाले का नाम भी आ जाए या खरीदने वाले का नाम भी आ जाए तो क्या ये कैश ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी? बहुत सिंपल, कैश का लफ्ज जब आ गया, चाहे वो बेचने वाले का नाम हो या ना हो, खरीदने वाले का नाम हो या ना हो, तो आपने उसको कैश ट्रांजैक्शन का लफ्ज ही कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करना है। कैश का वर्ड आने से क्रेडिट ट्रांजैक्शन के तमाम रूल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कैश का लफ्ज आने का मतलब ये है कि वो कैश ट्रांजैक्शन ही है, चाहे किसी बेचने वाले का खरीदने वाले का नाम हो या ना हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आज आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया कि ट्रांजैक्शन हमारी इवेंट्स, मोनेटरी इवेंट्स, नॉन मोनेटरी इवेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, फीचर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रूल्स ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपके इसके आंसर्स भी देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।